Namaskar students, welcome you all once again. Okay, so let's start today's class. क्या पढ़ लिया था हमने? प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एलसीएम एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स देयर एलसीएम एचसीएफ, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड थ्योरम 1. क्या बचा हमारा लास्ट टॉपिक थ्योरम 2 विच इज अबाउट टू प्रूव रूट 2, रूट 3, रूट 5 और प्लस माइनस ऑफ रूट्स आर द इरेशनल नंबर्स दैट विल हैव टू प्रूव. इतना था जो हमें अभी प्रूव करना सीखना है, यानी ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर एंड हो गया है. ये लास्ट टॉपिक करने के बाद हम कहाँ आएंगे? ऑन द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी. ओके, वो करेंगे. तो चलो बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास. सी क्या करना है हमें? First of all, we'll have to learn here to prove how we can prove root 2 is irrational, root 3 is irrational, root 5 is irrational. सबके लिए सेम तरीका आपको अप्लाई करना है, कुछ भी नया नहीं करना है. जिसको प्रूफ करना है उसी को लेके चलेंगे, है ना. सिंपली वन बाय वन देखो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना. जैसा कि फर्स्ट नंबर हम लेते हैं, अगर प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल. ये आपकी थ्योरम है, ये मान के चलो थ्योरम है. एज अ क्वेश्चन ये आएगी आपको, ठीक है. व्हाट यू विल हैव टू प्रूव इफ रूट 2 इज इरेशनल. ये आपको प्रूव करना है. ओके, ये अगर आपको प्रूव करना है कि प्रूव करो कि रूट 2 इज इरेशनल, तो आप करोगे क्या? सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सपोज हियर, जो हमें इरेशनल दिया है उसे हम क्या सपोज कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है. क्या सपोज कर लिया कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है. अब रेशनल नंबर की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं अभी हमने पढ़ा. रेशनल नंबर्स आर दैट नंबर्स विच आर मेड बाय इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और a अपॉन b, यानी वो अपॉन के फॉर्म में लिखे जाएंगे जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा. दूसरा क्या कि ये नंबर जो हम लेंगे a एंड b, p एंड q, जो भी नंबर्स लेते हैं दैट शुड बी को प्राइम नंबर्स. ये क्या होने चाहिए? को प्राइम, जिनके बीच एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा. को प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं? ये सब पहले कर चुके हैं. को प्राइम नंबर्स आर दैट प्राइम नंबर्स विच हैज 1 एज अ कॉमन फैक्टर. ऐसे दो नंबर जहां एचसीएफ हमारा क्या है? हमेशा 1, उसको हम बोलते हैं को प्राइम. तो ये सारी चीजें आपको सपोज करनी होगी. तो हम लिखेंगे क्या? let's say let root 2 is a rational number. Okay, if it is a rational number हम क्या सपोज कर सकते हैं? root 2 is equals to a upon b. क्लियर. अब a upon b के बारे में भी लिख लेते हैं. where a and b are positive integers and b is not equal to 0. डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए. b is not equal to 0. और क्या लिखेंगे? a and b are co-prime numbers. Therefore, HCF of A and B is 1. इतनी चीजें हैं जो हमने क्या कर ली है? सपोज कर ली है. ओके, तो क्या क्या मिल गया हमें? सबसे पहले हमने सपोज कर लिया रूट 2 इज अ प्राइम नंबर, रेशनल नंबर. और अगर ये रेशनल नंबर है तो आप इसे क्या कर सकते हो? a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हो. a अपॉन b के फॉर्मेट में लिख लिया. b नॉट इक्वल टू 0 हो गया. अब रेशनल नंबर की जो क्वालिटी है वो सब यहाँ आप लिखोगे कि ये a और b हमने कैसे नंबर लिए हैं? को प्राइम नंबर लिए हैं और इनका एचसीएफ क्या है? 1 है. अब देखो ये सब हमें कंट्राडिक्शन दिखाना होगा. कंट्राडिक्शन मीन्स अगेंस्ट. आपको ये सब गलत साबित करना होगा कि ये सब चीजें जो हमने सपोज करी है वो सब गलत है रूट 2 के बारे में. तभी आप कह सकते हो कि हमने जो सपोज किया था वो सब गलत किया था. इट मीन्स दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. क्लियर. जो करना है वो यही है बेसिकली. अब आओ देखो करते क्या है. सबसे पहले हमने जो सपोज किया था इसी को हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड. देखो क्या मिलेगा. If it is equation 1, आप लिखोगे on squaring both side of equation 1. इक्वेशन 1 को क्या करेंगे? दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे. ये क्या हो जाएगा? रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b2 होल स्क्वायर.
अब ये आपको पता है कि जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं हमें क्या मिलता है, वो नंबर मिलता है। तो 2 इज इक्वल टू व्हाट वी कैन गेट हियर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब यहीं से खेल शुरू होगा, यहाँ आपकी थ्योरम 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब क्या हम चाहें तो इस 2 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो आप, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो आपको ये थ्योरम 1 जैसा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया है, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ए क्या हो गया, कोई पॉजिटिव इंटीजर। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। यहाँ से आप देख क्या सकते हो, देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इट इम्प्लाइज दैट, ये जो फिनोमेना अभी हमें मिला इसे हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर, नो आप लिख सकते हो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मींस दैट, इट इम्प्लाइज दैट व्हाट, 2 डिवाइड्स a आल्सो। क्या हो जाएगा, अगर 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसे डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आ जाओ, अब क्या करना है हमें, इस a को हम सपोज कर लेते हैं कोई नंबर, मान लेते हैं a क्या है, कोई अलग नंबर है जिसको हम क्या सपोज कर सकते हैं, a को सपोज करेंगे या b को, क्योंकि a को तो हमने प्रूव कर दिया कि a क्या है, a जो है डिवाइड हो रहा है। अब यही सेम टू सेम काम हमें किसके साथ करना है, यही सेम टू सेम काम हमें करना है b के साथ। अब b के लिए ये काम करने के लिए देखो क्या करना होगा, आप फिर से यहाँ नंबर सपोज करोगे, ठीक है। वो नंबर होगा क्या, अब अगर हमें a और b, यहाँ पे ये दोनों देखो क्या मिल गया, हमें एक साथ मिल गया, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a को तो हमने प्रूव कर दिया कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अभी हमने यहाँ क्या प्रूव किया था कि इनका HCF क्या है, 1 है। यहाँ क्या मिल गया हमें कि a 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहली चीज हमें यहाँ अलग मिल गई कि इसका HCF 1 नहीं होगा, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है तो HCF कुछ और होना चाहिए। अब सेम फिनोमेना हमें लेके आना है किसके लिए, b के लिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे a को सपोज कर लेंगे, इस वाली लाइन में ही करेंगे। a को हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट व्हाट, वंस अगेन a इज इक्वल्स टू 2m। अब m क्या है, m इज अगेन एन इंटीजर, m क्या है, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये चीज उठा के आप कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। सपोज इट इज योर इक्वेशन 2 और ये आपकी है इक्वेशन 3। क्लियर। आ जाओ, यहाँ रखेंगे ऑन पुटिंग a इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 2 में अगर हम a की वैल्यू रख दें, देखो क्या मिल जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, a के प्लेस पे क्या रखना है, 2m 2 स्क्वायर। क्लियर। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, 4m स्क्वायर। इस 4 को आप इधर ट्रांसपोज कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर। यहाँ से देखो ये कट कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया 2, यानी b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर अपॉन 2 के साथ भी सेम फिनोमेना है जो हमें यहाँ मिला था, a स्क्वायर अपॉन 2, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। सेम b स्क्वायर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ सपोज किया था, एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। अगेन फ्रॉम थ्योरम 1, फ्रॉम थ्योरम 1 हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट व्हाट, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। बस अब यहाँ कहानी खत्म। हमने क्या प्रूव कर दिया, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है। अब a और b दोनों को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो बताओ इनका HCF 1 कैसे हुआ, नहीं हो पाएगा। इट मीन्स दैट जो हमने सपोज किया था वो क्या साबित हो गया,
गलत साबित हो गया। अब आप लिखोगे therefore HCF ऑफ, ये आपका इक्वेशन 3 मान लोगे, 3 नहीं सॉरी, इट विल बी इक्वेशन 4, 3 ऊपर ले चुके हैं। आप लिखोगे therefore from equation 3 and 4 HCF of A and B is equals to 2. It means that क्या हो सकता है, A and B are not co-prime numbers. Their HCF is not 1. They are divided by 2 also. Therefore, it means that A and B are not co-prime numbers. Co-primes. Okay, are not co-primes. Therefore, our assumption was wrong. आप यहाँ लिखोगे therefore our assumption was what? Wrong. And what? Root 2 is an irrational number. यही काम था जो आपको करना था। क्लियर? बात समझ में आई? देखो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ इसको समझाने के लिए आपको। देखो करना क्या है आपको यहाँ, इट इज गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। अब ये इरेशनलिटी दिखाने के लिए आप करोगे क्या, सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि रूट 2 है क्या, एक रेशनल है। अब रेशनल नंबर की क्वालिटी क्या होती है कि आप इसे a अपॉन b के फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, a b दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1। क्लियर? तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब इसमें से एक भी क्वालिटी अगर हट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो वही काम हमें करना है कि किसी भी तरीके से इसके एचसीएफ को 1 की जगह हमें कुछ और लेके आना है। उसके लिए करेंगे क्या, सपोज कर लिया रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब ये अगर हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। हम ये पता है कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड होता क्या है, आप दोनों साइड स्क्वायर लगा देते हो ब्रैकेट करके और फिर इसे सॉल्व करते हो। अब रूट का स्क्वायर आप जब करते हो तो रूट रिमूव हो जाता है, ये बताया सबको, बिकॉज रूट इज इक्वल्स टू, रूट मीन्स होता है 1/2, रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/2। तो अगर रूट 2 लिखा हुआ है तो इट मीन्स दैट 2 टू द पावर 1/2। अब आप इसका अगर स्क्वायर कर दो तो ये क्या मतलब हुआ, ये स्क्वायर हो रहा है। अब बाई एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये क्या हो जाता है 1/2 इंटू 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी क्या हो गया 2 टू द पावर 1। इसीलिए जब भी हम कभी रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट ऑटोमेटिकली आप हटा देते हो, इसके लिए आप ये पूरा सोल्यूशन नहीं दिखाते हो। इसीलिए यही बताया भी जाता है कि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट अपने आप रिमूव हो जाएगा, यानी ये क्या बन गया 2 और ये क्या हो गया a अपॉन बी का, अगर आप होल स्क्वायर सॉल्व करो तो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ क्या होगा, हम इस b स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब इस 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, क्या मिल गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। इसको आप अपना इक्वेशन 2 बना दोगे क्योंकि ये अभी आगे आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ आओ, देखो क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 2। इस लाइन का क्या मतलब है, इस पार्ट का क्या मतलब है, a स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब हुआ कि a स्क्वायर हमने सपोज किया था कोई पॉजिटिव इंटीजर और 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर, ये सबको पता है। यानी a स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको डिवाइड कर रहा है 2। इसका अगर हमारे पास ये इज इक्वल टू b स्क्वायर है, यानी ये इसका एक आंसर है कि आप डिवाइड करोगे तो इतना आएगा ही आएगा। अगर हमारे पास एक प्रॉपर आंसर है मीन्स ये करेक्ट है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम थ्योरम 1 अभी अभी जो पढ़ी है कि अगर 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। फ्रॉम थ्योरम 1 हम ये कह सकते हैं। अब सेम चीज हमें लेके आनी है किसके साथ, b के साथ। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए इस a स्क्वायर को सपोज कर लेते हैं कोई ऐसा नंबर जहाँ पे हमें 2 मिले, क्योंकि यहाँ 2 मिला है, दोनों में हमें कॉमन एचसीएफ कुछ और चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2m हम सपोज कर लेंगे। अब a इज इक्वल टू 2m जब सपोज किया, वेर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, m को भी हम क्या कर लेंगे, कोई पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लेंगे। अब देखो उसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू उठा के आपको कहाँ रख देनी है, सेकेंड इक्वेशन में, जो हमने सेकेंड इक्वेशन बनाई थी।
उसमें अगर ये 2m की वैल्यू उठा के रख दो, ये क्या हो जाएगा 2b², यहाँ देखो 2b² ऑलरेडी है, इज इक्वल टू a² के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2m 2 होल स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या लिख दिया 2m और स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करने पे 4m², इसको ट्रांसपोज करोगे 2b² अपॉन 4, 2 से कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा b² अपॉन 2 इज इक्वल टू m²। अब अगर ये लाइन देखो तो क्या ये सेम टू सेम है, ओके। अब सेम चीज फिर रिपीट कर दोगे कि 2 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 क्या करेगा b को भी डिवाइड करेगा। और अगर यहाँ दोनों चीजें अगर हम मिला दें इक्वेशन 3 और 4 को तो क्या मिल जाएगा HCF ऑफ a एंड b इज 2। इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है, को प्राइम होने के लिए HCF क्या होना चाहिए 1। यहाँ हमें HCF क्या मिल गया 2, यानी इसके दो फैक्टर हो गए 1 एंड 2, क्लियर। देयरफॉर और अजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया था कि √2 क्या है a अपॉन b है वो रॉन्ग हो गया, इसलिए √2 क्या हो जाएगा एक इरेशनल हो जाएगा। सेम एज आप चाहो तो √3 और √5 को भी प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम। कैसे, मैं इसी पे बता सकती हूँ आपको बिना कुछ चेंज किए, सिर्फ मुझे नंबर चेंज करना होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। देखो कैसे, अभी आपने ये देख लिया नंबर हो गया। अब देखो √2 की ही जगह क्या है यहाँ पे 5 है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, 3 हो या 5 हो, अगर 3 के लिए कर रहे हैं, ये देखो 3 हो गया। अब आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड का तो यहाँ भी 3 है, ये क्या हो जाएगा दैट बिकम्स 3, ये भी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 3, क्लियर। यहाँ भी क्या आ जाएगा 3, देख रहे हो बात समझ रहे हो, सब कुछ सेम है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा a² डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 एक प्राइम नंबर फिर से है, a क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 3 डिवाइड्स a², इट मींस दैट 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। अब यहाँ जो सपोज किया था, यहाँ 2m की जगह आप क्या सपोज कर लोगे 3m, ओके। अब आगे बढ़ो तो फिर से आपको यहाँ क्या मिल जाएगा 3m², ये होगा क्या 9, ये होगा 3b², ये भी होगा 3, और यहाँ आप लिखोगे 3b² अपॉन 9। अब 3 से कट किया, ये क्या हो गया 3, क्या आया 3। देखो सेम चीज है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, दैट विल बी 3 डिवाइड्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 डिवाइड्स। अब HCF ऑफ बोथ इज 3, therefore our assumption was wrong and √3 is an irrational number। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आप बताओ कि अगर √5 को आपको दिखाना हो, √7 दिखाना हो, √11 दिखाना हो तो क्या करेंगे, कह दो मैम कुछ नहीं, सेम टू सेम काम करेंगे, है ना, यस और नो। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो किया है वही सेम टू सेम करेंगे, सिर्फ आपको नंबर बदलना है। देखो 2 सेकंड में मेरे लिए तो हो गया 2 सेकंड में, लेकिन आप नहीं कर सकते, ये आपको कॉपी पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा। मेरे पास बोर्ड था, मैंने इरेज करके लिख दिया, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज समझेंगे, √2, √3, √5, √11, √7 किसी भी टाइप का नंबर हो, सबको आप सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना है ये नंबर का, जो बदल रहा है वही हर जगह बदलेगा, आपको कुछ भी नया नहीं करना है। नया कहाँ करना होगा, जब 2 के साथ आ जाएंगे, 2 + √5, 3 + √5, √3 + 7, इस टाइप के नंबर आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो आपका चैप्टर 1 का था, जो भी आपके टॉपिक्स थे वो रिलेटेड खत्म हो चुके हैं, ओके। यानी अब हमको करनी है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज चैप्टर 1 ऑफ NCERT, वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज रीड दिस, स्टडी दिस, इसको प्रॉपर समझो, इसमें जो कहा गया है, जो भी पूरे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर क्वेश्चन कहीं का हो, कैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया रहेगा तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस कभी रटे नहीं जा सकते बेटा, है ना। रटा इतिहास भूगोल भी नहीं जा सकता, लोग कहते हैं कि रट के पास हो सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जहाँ फैक्ट है वो आप याद कर सकते हो, चलेगा। लेकिन जहाँ फैक्ट्स नहीं है वहाँ क्या करोगे, वहाँ तो कुछ भी नहीं रहा ना। इसलिए प्लीज
जितना यहाँ हुआ है उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप सिर्फ वीडियो चला के सुनो, आपको पेन पेपर भी लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सुनो, अपने ऊपर अब्जॉर्ब करो जो भी वहाँ से मिल रहा है। कहीं खाली हो, कहीं घूम रहे हो, आप सिर्फ हेडफोन लगा के बैठ जाओ, इसको सिर्फ सुनो, अपने आप आपको 2-4 चीज़ें याद हो जाएंगी। क्लियर? उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी बचती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। क्लियर? मैथ उतनी टफ होती नहीं है जितनी सब लोग समझ लेते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है? सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। चलो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 की, एनसीईआरटी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज। उसमें जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम बेसिस से रिलेटेड हैं, जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है, जिस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने, वो सारे वहाँ पे देखेंगे। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।